परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಪ್ರೇಮ್ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। इस स्थान पर आप सबके बीच आकर तथा शांति, अहिंसा और करुणा के प्रतीक भगवान बाहुबली की इस भव्य प्रतिमा को देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। यह क्षेत्र धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है और सदियों से मानवता के कल्याण का संदेश देता रहा है। इस महोत्सव में आने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया, निमंत्रण भेजा। केंद्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार जी, जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने भी आने का अनुरोध किया। इस महोत्सव के आयोजकों ने भी राष्ट्रपति भवन आकर आमंत्रण दिया। कर्नाटक के लोगों की सदाशयता में कुछ ऐसा विशेष आकर्षण है कि मुझे यहाँ बार बार आने के लिए प्रेरित करता रहता है। राष्ट्रपति बनने के बाद पिछले लगभग 6 माह के दौरान कर्नाटक की यह मेरी तीसरी यात्रा है। हम सभी जानते हैं, आदिनाथ ऋषभदेव के पुत्र भगवान बाहुबली चाहते तो अपने भाई भरत के स्थान पर राजसुख भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया और पूरी मानवता के कल्याण के लिए हम सब के लिए अनेक आदर्श प्रस्तुत किए। लगभग 1000 वर्ष पहले बनाई गई यह प्रतिमा उनकी महानता का प्रतीक है। इस प्रतिमा के कारण यह स्थान आज देश विदेश में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह स्थान हमारे देश की सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता का एक बहुत ही प्राचीन केंद्र रहा है। कहा जाता है कि आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र से जैन आचार्य भद्रबाहु यहाँ पधारे थे। बिहार के पटना क्षेत्र से उनके शिष्य और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त भी यहाँ आए थे। वो अपनी शक्ति के शिखर पर रहते हुए भी सारा राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर यहाँ आ गए थे। यहाँ आकर उन्होंने एक मुनि का जीवन अपनाया और तपस्या की। यहीं चंद्रगिरी की एक गुफा में अपने गुरु का अनुसरण करते हुए सम्राट चंद्रगुप्त ने भी संलेखना का मार्ग अपनाया और अपना शरीर त्याग किया। उन राष्ट्र निर्माताओं ने शांति, अहिंसा, करुणा और त्याग पर आधारित परंपरा की यहाँ नींव डाली। धीरे धीरे पूरे देश के अनेक क्षेत्रों से लोग यहाँ आने लगे। इस प्रकार इस क्षेत्र का आकर्षण बराबर बढ़ता गया। जैन परंपरा की धाराएं पूरे देश को जोड़ती हैं। मैं जब बिहार का राज्यपाल था तो वैशाली क्षेत्र में भगवान महावीर की जन्मस्थली और नालंदा क्षेत्र में उनकी निर्वाण स्थली पावापुरी में कई बार जाने का मुझे अवसर मिला। आज यहाँ आकर मुझे उसी महान परंपरा से जुड़ने का एक और अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया है कि लगभग 1000 वर्ष पहले इस विशाल और भव्य प्रतिमा का निर्माण हुआ था। इस प्रतिमा का निर्माण कराने वाले गंगवश वंश के प्रधानमंत्री चामुंड राय और उनके गुरु ने सन 981 में यहाँ पहला अभिषेक किया था। उसके बाद हर 12 वर्ष पर अभिषेक की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी जारी है। भगवान बाहुबली की यह विशाल प्रतिमा जो हम सब लोगों के लिए दर्शनीय है, भारत की विकसित
संस्कृति, स्थापत्य कला, वास्तुकला और मूर्ति कला का बेजोड़ उदाहरण है। शिल्पकारों ने अपनी श्रद्धा और भक्ति से एक विशाल निर्जीव ग्रेनाइट के पत्थर की शिला में जान डाल दी। अहिंसा परमो धर्म का भाव इस प्रतिमा के मुखमंडल पर अपने पूर्ण रूप में दिखाई देता है। भगवान बाहुबली की यह दिगंबर प्रतिमा और इस पर माधवी लताओं की आकृतियां उनकी गहन तपस्या के बारे में बताने के साथ साथ यह भी स्पष्ट करती हैं कि वे किसी भी प्रकार के बनावटीपन से मुक्त थे और प्रकृति के साथ पूरी तरह एकाकार थे। जैन मुनियों ने यह परंपरा आज भी कायम रखी है। जैन धर्म के आदर्शों में हमें प्रकृति का संरक्षण करने की सीख मिलती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को जैन दर्शन के 3 रत्नों के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह तीनों बातें पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी हैं। शांति, अहिंसा, भाईचारा, नैतिक चरित्र और त्याग के द्वारा ही विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। मुझे बताया गया है कि विश्व शांति हेतु प्रार्थना करने के लिए कई बाहरी देशों से तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु आज यहाँ आए हुए हैं। हमारे सामने जो विद्यमान गोमटेश्वर की प्रतिमा के चेहरे पर भी पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए सहानुभूति का भाव दिखाई देता है। आप सबकी प्रार्थना में निहित विश्व कल्याण की भावना आतंकवाद और तनाव से भरे इस दौर में सभी के लिए शिक्षाप्रद है। मैं सभी देशवासियों की ओर से विश्व शांति के लिए प्रतिबद्ध आप सभी श्रद्धालुओं को इस कल्याणकारी प्रयास में सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी श्रद्धालुओं के साथ जैन धर्म के इस ऐतिहासिक महाकुंभ महोत्सव का मुझे भी साक्षी बनने का आज अवसर मिला है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि यहाँ के ट्रस्ट के प्रयासों से इस क्षेत्र में मोबाइल अस्पताल, बच्चों के अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना कराई गई है और एक प्राकृत विश्वविद्यालय के निर्माण पर भी काम चल रहा है। मैं सभी आयोजकों और श्रद्धालुओं को पंच कल्याणक तथा महामस्तक अभिषेक से जुड़े सभी समारोहों के अत्यंत सफल आयोजन की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।